إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا
आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरतुल फतह में मेरे और आपके पीर मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का तज़किरा किया है। अल्लाह पाक फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन, क्या मेरे हबीब बेशक हमने आपको शाहिद बना के भेजा है, व मुबश्शिरन, और हमने आपको खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है। शाहिद गवाह को कहते हैं, यानी मेरे हबीब क़यामत के दिन आपकी गवाही चलेगी और हमने आपको मेरे बंदों को खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह की रहमत की खुशखबरी, अल्लाह के इनामात की, अल्लाह की जन्नत की, अल्लाह पाक के दीदार की। व नज़ीरा, और हमने आपको डराने वाला बनाकर भेजा है कि आप मेरे बंदों को डराएं अल्लाह के गुस्से से, अल्लाह पाक के अज़ाबों से, अल्लाह पाक की पकड़ से आप डराएं। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, यहाँ तक तो अल्लाह पाक ने मेरे और आपके हबीब अलैहिस्सलाम को मुखातब करके बात की है, लेकिन इधर से आगे अल्लाह हमसे मुखातब हुआ है, ईमान वालों से मुखातब हुआ है। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, हमने अपने हबीब को तुम्हारे तरफ भेजा है। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ताकि तुम अल्लाह पे, अल्लाह के रसूल पे ईमान ले आओ। व तुअज़्ज़िरू, और तुम मेरे हबीब का साथ दो। व तुवक्किरू, और तुम मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब व एहतराम करो, तौकीर करो, इज्जत करो। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पे हक है कि हम सबसे ज्यादा आपकी इज्जत करें, आपको रिस्पेक्ट दें। सैयदना उबई बिन काब, या एक रिवायत में अबू सईद बिन मुअल्ला रज़ी अल्लाह ताला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज दी तो वो नमाज पढ़ रहे थे। अब सोच में पड़ गए कि अब क्या करूं, एक तरफ अल्लाह की नमाज है, एक तरफ मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे आवाज दी। फैसला किया कि नमाज मुकम्मल करके मुलाकात करता। फरमाते हैं जाते जाते मुझे कुछ वक्त लग गया, देर हो गई। पहुंचा तो आपने फरमाया उबई तुम देर से क्यों आए? अर्ज करने लगे अल्लाह के हबीब मैं नमाज पढ़ रहा। कहा उबई तुमने अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ा?
अल्लाह ईमान वालों को कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ओ ईमान वालो, जब तुम्हें मेरा महबूब पैगंबर बुलाए तो तुम जिस हालत में भी हो, मेरे हबीब अलैहिस्सलाम के फरमान पे लब्बैक कहते हुए फौरन निकलो, फौरन पहुंचो। ए उबई, ये कुरान कहता है तुम नफली नमाज पढ़ रहे हो, अल्लाह के पैगंबर ने तुम्हें बुला लिया है, नमाज तोड़ दो। पहले अल्लाह के महबूब पैगंबर की बात सुन। वतुवक्किरू, अल्लाह कहता है तुम मेरे महबूब पैगंबर की तौकीर करो, इज्जत करो। हालांकि बाकी सब इज्जत करते, किसी को अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिया। सिर्फ इख्तियार जिन्नों और इंसानों को है कि तुम्हें दो रास्ते दिखा दिए गए हैं, चॉइस तुम करो, और किसी को यह इख्तियार नहीं। बाकी सारी मखलूकात मेरे और आपके हबीब अलैहिस्सलाम की इज्जत करती है, तौकीर करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फस्तसाबल बुराक, जब बुराक मेरे सामने आया, मैं करीब गया तो उछलने लगा। जिब्रील अमीन ने बुराक को डांट दिया, कहा ठहर जाओ, तुझे नहीं पता आज तुझ पे वो सवार होने लगा है। लैसा अलल्लाहि अकरमु मिन हादा, इससे ज्यादा इज्जत वाला अल्लाह के यहां कोई नहीं है। बुराक थम जा। मेरे हबीब कहते हैं फस्तसाब फज़्ज़ा अरका, मैंने बुराक को देखा, वो फौरन थम गया और उसके जिस्म से पसीने के कतरे टपक रहे थे। हर मखलूक आपकी इज्जत करती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब जिब्रील अमीन मुझे लेकर पहले आसमान पे पहुंचे, दरवाजे को दस्तक दी, पूछा गया कौन है? कहा जिब्रील अमीन आए। कहा मम्मा का, आपके साथ कौन है? अब जिब्रील अमीन ने मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की शान में कोई कसीदा नहीं पढ़ा, कोई आपका तारुफ लंबा चौड़ा नहीं करवाया, बल्कि जिब्रील अमीन ने कहा माहिया मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे साथ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे हबीब फरमाते कि मेरा नाम ही लिया है, दरबान ने दरवाजे को खोल दिया और सदा आने लगी, मरहबन बिका वाहला, मरहबा वाहला, आपको वेलकम है, आपको खुशामदीद है, आप अपनों के पास आए। पहले आसमान में मुझे इज्जत दी गई, दूसरे आसमान में मुझे इज्जत दी गई। सारे ही मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की इज्जत को जानते हैं, आपकी तौकीर को जानते हैं। अल्लाह हमें कह रहा है वतुवक्किरू, ओ मेरे बंदो, तुम मेरे पैगंबर की इज्जत करो। फरिश्ते तो करते ही हैं। मेरे हबीब कहते हैं मैंने सातों आसमानों को देखा, 4 उंगलियों के बराबर भी मुझे किसी आसमान में खाली जगह नजर नहीं आई। सातों आसमान फरिश्तों से भरे हुए थे। 7वें आसमान के ऊपर मैंने अल्लाह का एक घर देखा, फरिश्ते उस घर का तवाफ कर। जिब्रील अमीन ने मुझे बताया, आका ये अल्लाह का घर है, ये फरिश्ते इस घर का तवाफ करते। हर रोज 70,000 फरिश्ते तवाफ करके यहां से चले जाते हैं। एक दफा जो फरिश्ता तवाफ कर लेता है, क़यामत तक दोबारा उसकी बारी नहीं आएगी। लेकिन वो हजरत जी मेरे हबीब की इज्जत कैसे करते हैं? अल्लाह ने उनका तज़किरा कुरान में किया है, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। ओ कायनात के लोगों,
ये आसमानों के सारे फरिश्ते मेरे महबूब पैगंबर पे दुरूद पढ़ते रहते हैं। वो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की इज्जत करते हैं, आप पे दुरूद पढ़ते हैं। रागिमान फुराजुलिन मन ज़ुकिरतु इंदहु फलम युसल्ली अलैया। मेरे हबीब कहते हैं उस आदमी की नाक मट्टी में मिल जाए, वो जलील हो जाए जिसके सामने मेरा तस्करा किया जाए, मेरा नाम लिया जाए, फिर मुझ पे दरूद पाक ना पड़े। दरूद पाक तो आप पे, सलाम तो बड़े बड़े। मुस्लिम शरीफ में मैंने पढ़ा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते इन्नी ला आरिफु हजरन काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबासा। एक पत्थर को मैं आज भी जानता हूं, अभी जिब्रील अभी मेरे पास पहली वही इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक लेकर नहीं आए थे, उससे पहले जब भी उस पत्थर के पास से गुजरता था तो वो पत्थर बोल के मुझे सलाम करता था। पत्थर भी मेरे हबीब पे सलाम करते। बल्कि एक हदीस पाक आज पढ़ के मैं हैरान था। सहाबा कहते एक सफर में हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक दरख्त सायादार छोड़ दिया, बाकी हम फैल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके नीचे आराम करने की गर्ज से लेट गए। हम जो करीब करीब दूसरे दरख्त थे उनके नीचे चले। हमने क्या देखा, जो उस दरख्त के करीब दरख्त था उसने थोड़ी देर के बाद अपनी जगह को छोड़ा, जमीन को फाड़ता हुआ चला और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आके ठहरता है, झुकता है, थोड़ी देर के बाद वापस चला। हमने अपने हबीब से पूछा बाद में, अल्लाह के हबीब आज अजब मंजर देखा। कहा क्या हुआ? कहा ये वाला जो दरख्त है इसने अपनी जगह को छोड़ा, ये इधर चल के आया, आपके ऊपर झुका रहा, फिर वापस चला। इसकी हमें नहीं समझ आई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाज़िही शजरत इस्ताज़नत रब्बहा अन तुसल्लिम अलैया। ये जो दरख्त मेरे करीब था इसने मुझे पहचाना, उसने अल्लाह से इल्तिजा किया, अल्लाह तेरा महबूब पैगंबर मेरे करीब आ गया, अल्लाह मुझे इजाजत दे दे, मैं तेरे हबीब के करीब जाके उनको सलाम पेश करना चाहता हूं। अल्लाह ने उसको इजाजत दी है तो ये मुझे सलाम करने के लिए आया। दरख्त भी आप पे सलाम करता। देखन हजरत जी, अल्लाह को इंतजार तो मेरे और आपके तुरूद का है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन सल्ला अलैया मर्रतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा मर्रातिन। जो मेरा उम्मती होके, मेरा गुलाम होके मुझ पे एक बार दुरूद पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पे फौरन 10 रहमतें नाज़िल करता है। आंखें काम करती हैं अल्लाह की रहमत से, दिल चलता है अल्लाह की रहमत से, कान काम करते हैं अल्लाह की रहमत से, हमारा सारा निजाम अल्लाह की रहमत से चल रहा है। हज़रत जी, इस रहमत को समेटने के लिए हम अपने महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे दुरूद पढ़ना सीखें। तो मैं अर्ज कर रहा था कि फरिश्ते भी आपकी तौकीर करते। असल में तौकीर ये है, अल्लाह कहता मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह। आप पे दुरूद पाक पढ़ना भी तौकीर है और आपकी इज्जत यह है कि आपकी फर्मा बरदारी की जाए, आपकी नाफरमानी ना की, और किसी को नाफरमानी करने की इजाजत नहीं। असल में इंसान का मसला है, इसको अल्लाह ने इख्तियार दिया है, फिर इसको समझाया है, अरे इंसान तूने मेरे महबूब पैगंबर की नाफरमानी नहीं की,
वमन यासिल्लाह व रसूलहू फक़द ज़ल्ला ज़लालन मुबीना, जो मेरे महबूब पैगंबर का नाफरमान है वो गुमराह है, उसको हिदायत नहीं मिल सकती, उसको खैर नहीं मिल सकती। खैर, रहमत, बरकत अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमा बरदारी, और किसी को जरूरत नहीं। आप अंदाजा करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, एक अंसारी नौजवान आया, अर्ज करता अल्लाह के हबीब, हमारे बाग में एक ऊंट सरकश हो गया, वो किसी को बाग में नहीं जाने देता। कद आता शज़र व नखलू, अल्लाह के हबीब बाग तो उजड़ रहा है, कई दिन गुजर गए, हम अपने बाग को पानी ना लगा सकते। अल्लाह के हबीब, हमारी और ऊंट की सुलह करवा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, आपने फरमाया मेरे साहबा आओ, इनके और इनके ऊंट के दरमियान सुलह करवाता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते आपने बाग के दरवाजे पे हाथ रखा, एक सहाबी जल्दी से आगे बढ़ा, अर्ज करता अल्लाह के हबीब, इन्ना नखाफु अलैका सौलत, मेरा दिल कांप रहा है। आका, अंदर कोई फरिश्ता नहीं जो आपकी शान जानता हो, अंदर कोई आपका गुलाम नहीं जो आपकी शान से वाकिफ हो, अंदर एक जानवर ऊंट है और ऊंट भी सरकश है। अल्लाह के हबीब, ऊंट की दुश्मनी बहुत बुरी दुश्मनी होती है। अल्लाह के हबीब, मेरा दिल कांप रहा है, आप अंदर जाएं, ऊंट आपके आगे सरकशी न करे, वो आप पे हमला न करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा अलैया मिनहु बास, तुम पीछे हटो, मुझे तो कोई खतरा नहीं। आपने दरवाजा खोला, अंदर इंटर हुए। सहाबा कहते हैं, ऊंट ने दूर से देखा, लोग आए, भागता हुआ आया लोगों पे हमला करने के लिए, लेकिन जब करीब आया, फलम्मा नज़र अल जमलु इला रसूलिल्लाह, जब करीब आया तो उसकी निगाह मेरे महबूब पैगंबर के चेहरे पे पड़े। उसको पता चल गया कौन आया है। तेरे घर में अफसर आ जाए, तुझे पता होता है कौन आया है। तेरे घर में कोई फैक्ट्री का मालिक आ जाए, तुझे पता होता है आज कौन आया है। कोई तेरे घर में एमपी एमएलए आ जाए, पता होता है। उस ऊंट को भी पता चल गया आज कौन है। वो जानता था हर एक के आगे सरकशी हो सकती है, इस जात के आगे सरकशी नहीं हो सकती। वो जानता था पूरी कायनात का जो मालिक शहंशाह अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक को सबसे ज्यादा प्यार इस जात से है। अगर मैंने इनकी नाफरमानी की तो मेरा रब मुझे छोड़ेगा नहीं। उसने देखते ही अपने कदमों को उधर ही रोक दिया। साहबा कहते उधर से ही धीमे धीमे कदमों के साथ अपने सर को उसने झुकाना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। खर्र बैन यदैहि साजिदा, जब हमारे हबीब के करीब आया तो उस सरकश ऊंट ने अपना सर मेरे महबूब के कदमों में रखा। सहाबा इस मोहब्बत भरे मंजर को देख के रो रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊंट के सर पे हाथ रखा शफकत वाला। हदीस पाक में लिखा है हन्ना व ज़रफ़त आइना। सहाबा कहते हैं हमने ऊंट की आंखों में आंसू देखे। पता नहीं वो कब से बेताब अल्लाह के महबूब पैगंबर के कदम को चूमता है और रोने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सर पे शफकत वाला हाथ फेर रहे हैं। सहाबा कहते उतनी देर तक आपने हाथ उठाया नहीं जितनी देर तक ऊंट ने रोना बंद नहीं कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मैं कह सकता हूँ हजरत जी, मेरे और आपके पीरो मुर्शद तो ऐसे थे, आपसे तो ऊंट का रोना बर्दाश्त नहीं होता था, हम तो बुजुर्ग माँ बाप का रोना भी बर्दाश्त कर लेते। बाप रोता है तो रोता रहे, माँ रोती है तो रोती रहे। आज का पत्थर दिल इंसान मां के आंसू को देख के भी नहीं पिघलता, लेकिन मेरे हबीब अलैहिस्सलाम तो अल्लाह सच कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। लोगों, मेरा महबूब सिर्फ तुम इंसानों के लिए नहीं, सारे जहानों के लिए रहमत बन के आए। आप जानवरों के लिए रहमत बन के आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, लिमन हाज़ल जमल, इसका मालिक किधर है? एक अंसारी नौजवान आगे बढ़ा, अल्लाह के नबी, ये मेरा ऊंट। आपने फरमाया, अन्ना का तुझी हुआ तुझी, ये ऊंट आपकी शिकायत कर रहा है कि आप इससे काम तो बहुत लेते हैं लेकिन इसकी खुराक का ख्याल ही नहीं करते। अर्ज करता, अल्लाह के नबी, आइंदा से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपने मुहार थमाई, चलता बढ़ा। बाकी साहबा ने आपको घेर लिया। अल्लाह के नबी, ये ऊंट भी आपसे प्यार करता है, ये भी आपसे मोहब्बत करता है, और ये मोहब्बत का इजहार आपको सजदा करके करता है। अफला नस्जुदु लक, अल्लाह के हबीब, हम भी तो आपसे प्यार करते हैं, हमारा माल कुर्बान, हमारी औलाद कुर्बान, हमारी जान आप पे कुर्बान। अल्लाह के हबीब, हमारा भी दिल चाहता है इस मोहब्बत में हम आपको सजदा करें। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ओ मेरे सहाबा, ला यसलुहु लिबशरिन अन यसजुदा लिबशर। मेरी शरीयत में अल्लाह पाक ने बशर को इजाजत नहीं दी कि वो अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा करे। इधर मैं अर्ज करूंगा, हजरत जी, मेरे महबूब पैगंबर से बढ़ के शान वाला कोई भी नहीं। अगर अल्लाह के महबूब पैगंबर अलैहिस्सलाम को अल्लाह के सिवा सजदा नहीं हो सकता तो हजरत जी किसी को भी नहीं हो सकता। ये तेरा मेरा सर या तो कट जाए या फिर झुके तो एक अल्लाह के आगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को सजदा नहीं किया। और वो हदीस पाक आज बार बार मैं पढ़ रहा था कि एक सहाबी दूर दराज से आया, आपको सजदे की इजाजत मांगता है। आपने से अर्ज करता, अल्लाह के अभी, जिस इलाके से मैं आया, मेरे इलाके के लोग अपने सरदार को सजदा करते हैं, मैं वो मुकाम आपको देना चाहता हूं। आपने फरमाया, नहीं, मेरी शरीयत में अल्लाह के सिवा किसी के लिए सजदे की कोई इजाजत नहीं। फिर आपने एक बात फरमाई, अराई तो लऊ मररता भी कब्री अतस्तुदुली, क्या अगर मेरी कब्र बन जाए तो क्या तुम मेरी कब्र पे सजदा करोगे? अर्ज करता, अल्लाह के अभी, आप तो अपनी जिंदगी में मुझे अपने आप को सजदा नहीं करने दे रहे, कब्र पे मैं कैसे सजदा कर सकता हूं? आपने सहाबा को फिर खिताब फरमाया, आपने फरमाया, ला तफालू, ओ मेरे सहाबा, मेरी कब्र के साथ तुमने ये सलूक नहीं करना। फिर बुखारी शरीफ में 13 जगह आज मैंने रिवायत पढ़ी है। आप कहना शुरू हो गए, लान अल्लाहुल यहूद वन नसारा, यहूदियों ईसाइयों पे लानत हो गई। कभी आप कहते कातल अल्लाहुल यहूद वन नसारा, यहूदी ईसाई बर्बाद हो गए। क्यों? इत्तखदू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, जब उनमें कोई पैगंबर या अल्लाह का नेक बंदा फौत होता तो वो अल्लाह को छोड़ के उसकी कब्र को सजदे करना शुरू कर देते थे। कब्रों पे सजदों की वजह से अल्लाह ने उनको बर्बाद कर दिया, अल्लाह ने उनको हलाक कर दिया। हजरत जी, असल में मेरे मुल्क का मसला यह है, कर्ज असल मसला नहीं है, दहशतगर्दी असल मसला नहीं है। असल में मेरे मुल्क का मसला कब्र परस्ती है, जहां अल्लाह के मुकाबले में बुतों को सजदे किए जाए।
या कब्रों को सजदे किए जाए, अल्लाह की कसम है उधर अमन नहीं आ सकता। पाकिस्तान में मुसलमान आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्यों बैरून ताकते पाकिस्तानी अवाम को अपने मुहाफिजों का गद्दार क्यों बना रही है? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि यहां कब्र परस्ती हजरत जी उरूज पे चली गई है। पिछले जुमे का पैगाम यह था कि किसी कब्र वाले से मांगना नहीं, कब्रों का एहतराम है, कब्रों की इज्जत है, लेकिन कब्र वाले से मांगना नहीं। आज के जुमे का पैगाम यह है, कब्रों का एहतराम अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह के सिवा किसी कब्र के लिए सजदे की कोई इजाजत नहीं। ये इंसान का सर अल्लाह के आगे झुके। जहां अल्लाह के नाम पे आजादी ले ली जाए और उस जगह में फिर अल्लाह के मुकाबले में बुतों की इबादत होती हो, अल्लाह के मुकाबले में कब्रों को सजदे होते हो, तो फिर अल्लाह की कसम वहां अमन नहीं आ सकता। बनी इसराइल ने भी हमारी तरह आजादी मांगी थी। अल्लाह फिरौन की गुलामी में क्या कर सकते, तू हमें आजादी दे, फिर देख हम तेरी इबादत कैसे करेंगे। अल्लाह ने उनको आजादी दी, उन्होंने एक बुत बनाया, एक बछड़े की पूजा करने लगे। अल्लाह पाक ने कहा, जालिमो, आजादी मांगने वालों, आजादी के बाद बछड़े की पूजा करने वालों, अब तुम्हारी सजा ये है, फक़्तुलू अनफुसकुम, अब तुम्हें मारने के लिए फिरौनी नहीं आएंगे, तुम्हें मारने के लिए आग के पुजारी मजूसी नहीं आएंगे। फक़्तुलू अनफुसकुम, अब तुम एक दूसरे को खुद कत्ल करते रहोगे। कत्ल करने वाला भी मुसलमान, कत्ल होने वाला भी मुसलमान होगा। यही सूरत हाल हमारे वतन अजीज की है। हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी, उस वक्त एक ही बात थी, ऐ शहंशाह एक मुल्क दे दे, आजादी दे दे, हम उधर तेरी इबादत करेंगे। आजादी मिलने के बाद हमने एक बुत नहीं बनाया साहेब, हमने हर शहर में बनाया है, हमने हर मोहल्ले में बनाया है, हमने हर कब्रिस्तान में बनाया है। फिर अल्लाह ने हमें भी कहा, फक़्तुलू अनफुसकुम, वो आजादी मांगने वालों, अब तुम्हें मारने के लिए हिंदुस्तान का हिंदू नहीं आएगा, तुम्हें मारने के लिए अमेरिका का अमेरिकी नहीं आएगा। फक़्तुलू अनफुसकुम, अब तुम खुद एक दूसरे को कत्ल करते रहोगे। ये अमन आ सकता है। अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। अमन चाहते हो, सुकून चाहते हो, जाओ देखो जहां मुसलमानों का मुल्क है वहां अल्लाह के मुकाबले में शिरक नहीं हो रहा। साल हाँ साल जज फारग बैठे रहते हैं। जाओ बैरून मुल्कों का दौरा करके देखो, अल्लाह की कसम केस नहीं आता। तो मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे महबूब पैगंबर की इज्जत जानवर भी करते थे। जानवर क्या, दरख्त भी आपकी इज्जत करते थे। सहाबा कहते हैं, मुस्लिम शरीफ में है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर एक जंगल से हो रहा है, आपको पर्दे की जरूरत पेश आई, ओट चाहिए, पर्दा चाहिए। आपने देखा कोई दीवार नहीं, आपने देखा दो दरख्त दूर दूर खड़े हुए हैं। आपने सोचा कि दोनों दरख्त मिल गए तो पर्दा बन जाएगा। चलते चलते आप एक दरख्त के पास पहुंचे, फाखज़ा बिग़ुस्निम मिन अग़सानिहा, आपने उस दरख्त की एक टहनी को पकड़ा और उसको एक बार बोला, इनक़ादी अलैया बिइज़्निल्लाह, वो दरख्त अल्लाह के हुक्म से मेरे साथ चलो। सहाबा कहते हैं, हमने अजब मंजर देखा, फनक़ादत माहू कल बईरिल मखशूश, हमारे यहाँ तो फर्मा बरदारी के लिए बरादरी नहीं मानती, घर वाले नहीं मानते, बीवी नहीं मानती, दोस्त नहीं मानते, लेकिन देख दरख्त को एक बार आपने आदर दिया है। सहाबा कहते हैं, वो दरख्त आपके पीछे ऐसे चला जैसे ताबेदार ऊंट अपने मालिक के पीछे चलता है। उसको पता है मुझे आर्डर देने वाला कौन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल पड़ा। दरख्त क्या, दरख्त को काटो, एक खुशक सतून बन जाए। अल्लाह की कसम, मेरे हबीब की इज्जत वो भी जानता है, मेरे हबीब का अदब वो भी जानता है, मेरे हबीब का प्यार वो भी जानता है। सहाबा कहते हैं,
एक खुशक सतून था जिसको टेक लगा के आप खुतबा इरशाद फरमाया करते थे। 5 खुतबे दिए, 10 दिए, 15 दिए, 20 दिए। कोई नहीं जानता था कि इस सतून को भी मेरे महबूब पैगंबर से प्यार हो गया है। सहाबा कहते हैं पता उस वक्त चला जब एक खातून ने अपने गुलाम से आपके लिए एक मिंबर बनवा दिया। मिंबर लाया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस सतून को साइड पे रखो, इधर मिंबर रखो। मिंबर रखा गया। सहाबा कहते हैं आप मिंबर पे चढ़े, जुमे का दिन है, खुतबा शुरू ही किया है। हमने क्या देखा, उस लकड़ी के खुशक सतून ने फसाहती नखलतु सियाह सभी ऐसे रोना शुरू किया जैसे दूध पीता बच्चा मां की जुदाई में रोता है। जुदाई हो गई अल्लाह के महबूब पैगंबर से, रोने लगा। साहबा कहते हैं इतनी जोर से उसने चीख मारी, हत्ता कादत अन तनशक्का, ऐसे लगा जैसे ये सतून फट जाएगा। क्यों रोया? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई उससे बर्दाश्त नहीं हुई। हजरत जी मेरी आंखों से मेरे महबूब दूर हुए, मुझे रोना नहीं आया। मेरे कानों से दूर हुए, मुझे रोना नहीं आया। मेरे चेहरे के अंदाज से दूर हुए, मुझे रोना नहीं आया। मेरे लिबास के अंदाज से दूर हुए, मुझे रोना नहीं आया। मेरी सुबह से मेरे महबूब दूर हो गए, मेरी शाम से दूर हो गए। मेरी रात की तरीकी से मेरे महबूब पैगंबर की एक एक सुन्नत मुझसे दूर होती रही। मेरी खुशी से मेरे महबूब दूर हो गए, मेरी गमी से दूर हो गए। हमें रोना नहीं आया। हजरत जी असल में वो मखलूकात हैं जो मेरे महबूब पैगंबर की इज्जत को जानती हैं, आपके अदब को जानती हैं, आपसे प्यार करती हैं, आपसे मोहब्बत करती हैं। एक पहाड़ की दास्तान अर्ज करके बात खत्म करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। आप अपनी मस्जिद से बाहर निकले, सामने वो पहाड़ नजर आया। आपने फरमाया मेरे साहबा हादा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बु, ये ओहद पहाड़ देख रहे हो, सिर्फ हम ही इससे प्यार नहीं करते बल्कि ये ओहद पहाड़ भी मुझसे प्यार करता है। मैं बड़ा हैरान हुआ हूँ ये हदीस से पाक पढ़ के कि ओहद पहाड़ ने आखिर क्या किया। मोहब्बत तो मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, दावे में कोई भी पीछे नहीं, लेकिन हमारी मोहब्बत का पता हजरत जी मौत के वक्त चलेगा। ओहद पहाड़ ने क्या किया कि अल्लाह के पैगंबर मान गए हैं कि ये ओहद पहाड़ मुझसे प्यार करता है। मैंने फिर ओहद के बारे में बड़ी रिसर्च की है। और रिसर्च करने वालों कभी अपने महबूब पैगंबर की सीरत को भी रिसर्च कर लिया करो कि ओहद पहाड़ ने क्या किया। फिर मुझे बुखारी शरीफ की एक हदीस से पाक मिली कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते चलते ओहद पहाड़ की तरफ गए। आपका एक कदम ओहद पहाड़ को लगा था, सिर्फ एक कदम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम लगा, ओहद पहाड़ झूम उठा, ओहद पहाड़ हिलने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक बार बोला, उसको ओहद ठहर जा। किसको कहा है? बेजान को। इल्म की डिग्री नहीं, नाम के साथ 4-4 अलकाबात नहीं लगे। बेजान है, पहाड़ है, लेकिन मेरे तेरे महबूब पैगंबर से प्यार करता है। आपने फरमाया ठहर जा। ओहद पहाड़ को अल्लाह की कसम मेरे हबीब ने ये आर्डर दिया, और आर्डर को गुजरे हुए भी 1400 साल से लंबा अरसा गुजर गया है। ओहद पहाड़ उसके बाद कभी नहीं हिला। क्यों नहीं हिला? उसको उसके महबूब पैगंबर ने कहा था ठहर जा। उसको एक बार बोला ठहर जा, वो 1400 साल से कभी नहीं हिला। और मेरा अकीदा और अकीदत भी है कि वो क़यामत तक कभी नहीं हिलेगा। क्यों नहीं हिलेगा? उसके महबूब पैगंबर ने कहा उसको ठहर जा। उसको एक बार बोला गया, वो आज तक कभी नहीं हिला। मेरे महबूब ने मुझे भी कहा, आपको भी कहा। मैं आंखों का गंदा इस्तेमाल करने लगा, दिल से सदा आई ठहर जा। तेरे महबूब पैगंबर ने तुझे रोका है तो मैं नहीं रुका, मैं अपनी जबान का गंदा इस्तेमाल करने लगा। आका ने कहा ठहर जा, कानों का गंदा इस्तेमाल करने लगा। हुजूर ने कहा ठहर जा, तो मैं नहीं रुका, मैं अपनी औलाद को हराम के लुक़्मे कमा कमा के खिलाने लगा। मेरे महबूब ने कहा ठहर जा, तो मैं नहीं रुका, मैं सूदी कारोबार करने लगा, सूद पे गाड़ी लेने लगा। आका ने कहा ठहर जा, ये तो तू मेरे साथ जंग के लिए तैयार हो गया है। दिल से सदाएं आती रही, मैं माँ की गुस्ताखी करने लगा। दिल से सदा आई ठहर जा,
बाप की गुस्ताखी करने लगा। दिल से सदा आई ठहर जा, तो मैं नहीं रुका, मैं अपनी बहनों का हिस्सा खाने लगा। दिल से सदा आई ठहर जा, यतीमों के प्लाट अपने नाम लगाने लगा। दिल से सदाएं आती रही ठहर जा, ना बयान करने वाला रुका ना सुनने वाला रुका। तो हजरत जी फिर आज जाके तबसरा कर लेना, फैसला कर लेना, असल में सच्ची मोहब्बत करने वाले वो पहाड़ थे, वो दरख्त थे, वो जानवर थे, या मैं और आप हैं। हम तो आपस में एक दूसरे पे फतवे लगाते रहे, एक दूसरे पे कसते रहे, फलां गुस्ताख है, फलां गुस्ताख है। अपने आप को हजरत जी ना मैंने चेक किया ना आपने चेक किया। हाँ, एक जमात ऐसी गुजरी है, फर्क मैं पलट सकता हूँ, वो सहाबा की जमात है जिन्होंने इन सारी मोहब्बतों को पीछे छोड़ दिया। औरत की मोहब्बत भी पीछे है, जानवरों की मोहब्बत भी पीछे है। उनकी फरिश्त खोलूं पूरा दिल गुजर जाए। सिर्फ एक झलक बताता हूँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने ऐलान किया, मुजाहिदो, दुश्मन ने अचानक हमला किया है, अल्लाह के पैगंबर तुम्हें बुला रहे हैं, आ जाओ। सैयदना हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, नई नई शादी हुई है, सदा सुनते ही उठ खड़े हुए, तलवार थामी, बल्कि ख्याल आया तुम पे तो गुस्ल फर्ज है, गुस्ल करने के लिए जाने लगे। याद आया निदा देने वाला कह रहा है फौरन निकलो, गुस्ल करते कहीं देर ना हो जाए। उधर से ही पलट पड़े, सामाने मक्कल उठाया, मैदान में कूद गए। जाते ही अल्लाह के महबूब पैगंबर के दीन पे कुर्बान हो गए, अपनी जान लुटा दी एक पैगाम पे। अगले दिन मेरे हबीब अलैहिस्सलाम शुहदा का मुआयना कर रहे हैं। शुहदा का मुआयना करते करते हंज़ला की मैयत पाक आई। आप एकदम चेहरे को छुपाते हुए पीछे हट गए। आपने फरमाया मेरे हंज़ला के घर वालों को लाओ। लाया गया, कहा बताओ मेरा हंज़ला किस कैफियत में आया था। रोते हुए उन्होंने अर्ज की, आका आपके हंज़ला पे गुस्ल फर्ज हो चुका था, जब पैगाम मिला देर से डरते हुए आपके हंज़ला ने गुस्ल भी नहीं किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से मोतियों की लड़ियां जारी हो गई। आप रो रहे हैं और आप कहते हैं बस यही बात है। मेरे साहबा, मैं भी हैरान था कि बाकी भी तो शुहदा पड़े हुए हैं, लेकिन सिर्फ मेरे हंज़ला को फरिश्ते जन्नत के पानी से गुस्ल दे रहे हैं। उन्होंने ऐसी मोहब्बत की कि अल्लाह ने उनकी मोहब्बत को मेयार ही बना दिया। फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। मोहब्बत रसूल ईमान है, ये ईमान ऐसे लेके आओ जैसे सहाबा इकराम ईमान लेके आए। अल्लाह हमारी कमियाँ कोताहियाँ मुआफ़ फरमाए। अल्लाह अपने हबीब से हमें सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।